very professional Air Force. They struck down 5 of their aircrafts who were engaged in that horrendous, ghastly attack on the civilians. We saw that then the Ministry of Defence spokesperson came, the Indian Ministry of Defence spokesperson came and asked and requested for de-escalation. So we, being who love peace, who love stability, we said why not? And the interlocutors and the international players also, after we have given the just retribution on their request and their intervention, so the ceasefire is now in place. भारत को झूठ की बुनियाद पर जारी हद का मुंह तोड़ जवाब दिया। 24 करोड़ लोगों का पानी रोकने का कोई पागल आदमी ही सोच सकता है। भारत ने पानी रोका तो पाकिस्तानी जवाब बरसों और दिहाइयों तक महसूस किया जाएगा। तर्जुमान पाक फौज का दुश्मन को इंतबा, पाकिस्तान की तरफ से जंगबंदी बरकरार रखने की यकीन दहानी। भारतीय खिलाफ वर्जी पर सिर्फ उन्हीं चौकियों और मकामात पर जवाब दिया जाएगा जहां से खिलाफ वर्जी होगी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। पहलगाम वाक़ये की आड़ में यकतरफा कार्रवाई करते हुए मसाजिद पर मिसाइल दागे, बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को शहीद किया गया। भारत दहशतगर्दी का सरपरस्त करार। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत और झूठ बेनकाब करने के लिए डोजियर जारी कर दिया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में कामयाबी और पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के सबूत पेश। सैटेलाइट तस्वीर भी डोजियर में शामिल। पाकिस्तान अमन का अलमबरदार लेकिन अपनी सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। डोजियर का मतन, पाकिस्तान ने हकाइक बयान करके भारतीय झूठ को जमीन बोस कर दिया। सिफारती माहिरीन की राय। पाकिस्तान और भारत DGMOs के दरमियान राबता जल्द मुतवक्के। कशीदगी में कमी के लिए कोशिशें जारी हैं। अगला मरहला मुज़ाकरात का होगा। सिंतास मुआहदे से मुताल्लिक भारत को भरपूर जवाब दे चुके। पाकिस्तान का बयानिया उजागर करने के लिए प्लान बना लिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने वाज़े कर दिया। पाकिस्तान पर तालिबान की खातिर अमरीका और मगरिब के इल्जामात लगे। आज वही तालिबान और इजराइल भारत के साथ खड़े हैं। भारतीय मीडिया के मुस्तनद आवाज़ों ने भी इसकी तस्दीक की है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत अफगान खुफिया राबतों पर रद्द-ए-अमल। हर चीज मुल्क है, ये धरती है। ये धरती है तो हम सब हैं, धरती नहीं है तो कोई कुछ नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको बड़ी कामयाबी दी। आपने ये बड़ा एक दुनिया को सबक सिखाया है, दुनिया को मैसेज दिया है और उसने बहुत शोर कर लिया था। अब उसको पता पड़ा कि असल जवानों का मुकाबला कैसे करते। दुश्मन की गुलामी किसी गैरतमंद पाकिस्तानी को कबूल नहीं। शहीद सुरखरू हैं। ये धरती है तो सब हैं, धरती नहीं तो कुछ भी नहीं। भारत को भी पता चल गया होगा असल जवानों से मुकाबला कैसे होता है। सदर आसिफ अली जरदारी की मुआरका हक में कामयाबी पर पाक फौज को मुबारकबाद। दुश्मन की आंख में आंख मिलाकर देखने पर आर्मी चीफ से इजहार तशक्कुर। The only countries that stood by India in Operation Sindoor are Israel and the Taliban regime of the Afghan government, and the Taliban regime is not recognized by the world and not even recognized by India. That is all the support that India got. झूठे बयानिए की गवाही भारत के अंदर से आने लगी। भारतीय दिफाई तज्जियाकार ने मोदी सरकार का बयानिया झूठा करार दे दिया। भारतीय हमले को सिर्फ तालिबान और इसराइल की हिमायत हासिल थी। परवीन साहनी का तज्जिया। भारतीय यूट्यूबर्स ने भी गोदी मीडिया के झूठ को एक एक करके बेनकाब करना शुरू कर दिया। हम ना लाफिंग स्टॉक बन गए हैं। लोग सोचते हैं कैसे लोग हैं, इनकी मीडिया देख लो, पता चल जाएगा कैसे लोग हैं। अब हम क्या बताएं उन्हें, किस किस को अपनी सफाई दें। मेरे जो खुद के दोस्त हैं उन्होंने मुझे 1-2 आर्टिकल भेजे कि भाई ये देखो तुम्हारे मीडिया में क्या चल रहा है। किस किस को सफाई दें हम। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो सबसे अच्छा यूज पाकिस्तानी आर्मी ने, पाकिस्तानी मीडिया ने किया है इसका, पूरे दुनिया में ये बता के देखो इंडियन मीडिया में क्या चल रहा है। चीनी J-10C तैयारे के हाथों फ्रेंच तैयारा राफेल के गिराए जाने से भारत का ऑपरेशन सिंदूर तबाही में बदल गया। भारतीय पायलट्स को पाकिस्तानी पायलट्स की तरफ से शदीद मज़ाहिमत का सामना करना पड़ा।
तकनीकी बरतरी के जोम में भारत पाकिस्तान की फिजाई दिफाई सलाहियतों और J-10C और PL मिसाइल की सलाहियतों का अंदाजा लगाने में बुरी तरह नाकाम रहा। भारतीय एयरफोर्स ने राफेल को फिजा से फिजा में मार करने वाले मिसाइल का जवाब देने और क्रूज मिसाइल से जमीन पर हमलों के टास्क दिए थे। ये ऑपरेशनल गलती भारत को महंगी पड़ गई। जर्मन अखबार का आर्टिकल। अमरीकी अखबार ने ऑपरेशन बुनियानो मरसूस पाक फौज की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। भारत को मुंह तोड़ जवाब के बाद जनरल आसिम मुनीर कौमी निजात दहिंदा के तौर पर उभरे। भारत के साथ कशीदगी बढ़ते ही खामोश तिबा जनरल आसिम मुनीर नुमाया और जारहाना किरदार में नजर आए। बुनियानो मरसूस में कामयाबी से पाक फौज के वकार में मजीद इजाफा हुआ। पाकिस्तान ने 10 गुना बड़ी मईशत से बराबरी की सतह पर बातचीत करके जंगबंदी करवाई। न्यूयॉर्क टाइम्स का मजमून। वजीर आजम कल कराची का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में पाक बहरिया की बेहतरीन कारकर्दगी पर नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और जवानों को खिराज तहसीन पेश करेंगे। वजीर आजम गवर्नर और वजीर आला सिंध से भी मुलाकात करेंगे। अफवाज पाकिस्तान के जवान उन्होंने साबित किया कि सिर्फ असला, टैंक, जहाज, बहरी जहाज नहीं, दिल गुर्दा चाहिए। हमारे पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान, एयरफोर्स और नेवी के जवानों में वो सलाहियत है जो दुनिया की किसी अफवाज में नहीं है। पाक फौज ने साबित कर दिया, जंग लड़ने के लिए हथियार नहीं, दिल गुर्दा चाहिए। भारत ने पानी रोकने की बात करके ऐलान जंग किया। 50 मिनट की जमीनी और फजाई लड़ाई में दुनिया को पता चल गया पाकिस्तान कितना मजबूत है। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करते हैं। स्पीकर एयाज सादिक का तकरीब से खिताब। दुश्मन अब कोई भी मिस एडवेंचर से कबल 100 बार सोचेगा। फतह मिसाइलों ने दुश्मन पर हैबत तारी कर दी। नाम निहाद ताकत पाश पाश हो गई। पूरी कौम मुसल्लह फौज के शाना बशाना खड़ी है। ताकतवर दुश्मन को पाकिस्तानी कौम ने आहिनी यकजहती से इबरतनाक शिकस्त दी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुजरावाला में मरकज मुस्तफ़ा के सरपरस्त आला मौलाना मोहम्मद रजा साकिब से गुफ्तगू। बर्री फौज ने दुश्मन के ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ाए, जिसके बाद दुश्मन सफेद झंडा लहराने पर मजबूर हुआ। जिस कौम को मौत का ना डर हो, जो कौम सर पर कफन बांध के घर से निकलती हो, उस कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। पाकिस्तान के जवाब पर दुश्मन सफेद झंडे लहराने पर मजबूर हो गया। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का लाहौर में इज़हार तशक्कुर रैली से खिताब। मोदी पीएचडी करके रखा है देश को बर्बाद करने में कि हिंदुस्तान की मजाक कैसे बनवानी है और हिंदुस्तान को कैसे पानी में डुबानी है। वही वाला हाल मोदी करके रखे हैं। उन सुरक्षित हाथों में चूड़ियां खनक रही है, पैरों में पायल और बदन पे साड़ी लिपटी हुई है, क्योंकि ये लोग सिंदूर का बदला कभी नहीं ले सकते हैं। भारतीय खातून ऑपरेशन सिंदूर से मुताल्लिक झूठी खबरों पर अपनी ही सरकार पर बरस पड़ी। मोदी सरकार ने भारत को बर्बाद कर दिया, मुल्क को मजाक बनाकर रख दिया। भारत में पाकिस्तान से बदला लेने की हिम्मत नहीं। भारतीय खातून ने खरी खरी सुना दी। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद भारत सरकार की बौखलाहट। सयाहत पर वीलॉग करने वाली यूट्यूबर को पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार करके 5 रोजा रिमांड ले लिया। मुख्तलिफ शहरों से मजीद 5 अफराद भी गिरफ्तार। गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह दे शहीदी दिवस ਅਤੇ महाराजा रणजीत सिंह ਦੀ ਬਰਸੀ 29 ਜੂਨ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਲਗ੍ਰਿਮਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਦੀਦ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿस्तान को जंग नहीं जित सकिया ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਡਾ कोई कसूर नहीं। भारतीय सिख यात्रियों को रणजीत सिंह की बरसी और जोड़ मेले में शिरकत की इजाजत न देने पर चेयरमैन पंजाब सिख संगत पाकिस्तान का एहतजाज। भारत पाकिस्तान से जंग जीत नहीं सका तो सिखों का क्या कसूर, सरदार गोपाल सिंह चावला का सवाल।
भारत का सैटेलाइट मिशन एक बार फिर नाकाम। सैटेलाइट मिशन को लॉन्चिंग के सिर्फ 6 मिनट बाद ही नाकामी का मुंह देखना पड़ गया। भारतीय हुकाम ने नाकामी तकनीकी वजूहात करार दे दी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़रा की मुलाकात। नए बजट समेत सिंध के मसाइल पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़रा के वफ्द की गवर्नर हाउस में MKM पाकिस्तान के रहनुमाओं से भी मुलाकात। फारूक सत्तार ने कराची और हैदराबाद समेत शहरी इलाकों के मसाइल से आगाह किया। राना सनाउल्लाह ने बजट में आवाम को रिलीफ फराहम करने की नवीद सुना दी। मईशत को बेहतर किया गया। पॉलिसी रेट आपने देखा 23% से कम होके 11 पे आ गया। हमने देखा कि जो महंगाई की शरह है वो कहाँ 40% तक जा रही थी, आज वो सिंगल डिजिट ही नहीं बल्कि 5% से भी कम हमें नजर आती। मुल्की मईशत तरक्की की राह पर गामसन है। पॉलिसी रेट और महंगाई में नुमाया कमी हो गई। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। IT के शोबे में सरमायाकारी के हवाले से खुशखबरियां हैं। वफाकी वज़ीर IT शिता फातिमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान ने IMF से रवा साल गर्दिशी कर्जा खत्म करने का वादा कर लिया। तवानाई शोबे के लिए बैंकों से 1252 अरब रुपए कर्ज लिया जाएगा। IMF को बिजली और गैस की कीमतों में बर वक्त एडजस्टमेंट और सूबों की जानिब से कोई सब्सिडी न देने की भी यकीन दहानी करा दी गई। भारतीय जारहियत के बायस मौखर पाकिस्तान सुपर लीग बहाल। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पहुंच गए। सिपा सालार ने मुक्का लहराकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों का जवाब दिया। मुआरकाए हक के शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए 1 मिनट की खामोशी। तकरीब के अख्ताम पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा। सनसनीखेज और हकाइक पर मबनी मुआरकाए हक की दस्तावेजी फिल्म जारी। दस्तावेजी फिल्म भारत के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बेनकाब करती है। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की जुर्रतमंदाना जवाबी कार्रवाई की झलक भी नुमाया। बलोचिस्तान के महकमा समाजी बहबूद और खुसूसी तालीम में 2 अरब 86 करोड़ रुपए से जायद के बेकायदगियों और मशकूक अखराजात का इंकशाफ। 2017 से 2022 की खुसूसी ऑडिट रिपोर्ट जारी। कराची के इलाके औरंगी टाउन में शौहर के खिलाफ बीवी के कत्ल का मुकदमा दर्ज। शौहर ने घरेलू तनाजे पर ब्यूटी पार्लर जलाने वाली बीवी को कत्ल करके लाश को आग लगाई। खातून ने 1 हफ्ता कबल शाहमीर से दूसरी शादी की थी, पुलिस का दावा। रहीम यार खान की नहर में डूबने वाली बच्ची की तलाश आज दूसरे रोज भी जारी। किस्तों पर लिए गए सामान के बकाया जात ना देने पर दुकानदार ने मुबैना तौर पर मां बेटी को नहर में फेंक दिया था। कंडकोट में नामालूम मुल्जिमान ने महकमा हाईवे के सब इंजीनियर को कारोकारी के इल्जाम में कत्ल कर दिया। रहीम यार खान में पुलिस से मुकाबले के बाद मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। साहिवाल से 3 रोज कबल अगवा होने वाला लड़का बाजियाब, 2 अगवाकार गिरफ्तार। नारोवाल के सरहदी कस्बे में 10 फुट लंबा सांप निकल आया। काश्तकारों ने सांप को मार डाला। मिटियारी में टंडो आदम लिंक रोड पर टायर फटने से मिनी ट्रक उलट गया। 3 अफराद जाँ बहक। मुल्तान में बस की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार बच्चा जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। शुजाबाद के करीब बस में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लग गई। तमाम मुसाफिर महफूज रहे। कराची में मुर्गी के गोश्त की कीमत आसमान से बातें करने लगी। 850 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। दुकानदारों का माल महंगा होने का दावा। बाजोड़ में 31 साला दुश्मनी बिलाखिर दोस्ती में तब्दील। तहसील मामूंद में उमर खेल कबाइल की झेली शाख जड़ई खेल और अलमाजी कबीले ने दुश्मनी का बाब बंद कर दिया। कामयाब जिरगे के बाद मुख्तलिफ इलाकों में जश्न और खुशी की तकरीबात का इनेकाद। इसराइल के हाथों फलस्तीनियों की नस्ल कुशी ना रुकी। गजा पर वहशियाना बमबारी से मजीद 132 शहादतें। अलमवासी में खैमों पर भी गोलाबारी कर दी गई। बच्चों समेत 36 फलस्तीनियों का कत्लेआम। कैलिफोर्निया के तिब्बी मरकज में बम धमाका, 1 शख्स हलाक और 4 जख्मी हो गए। धमाके में तबाह होने वाली गाड़ी से क्लाशनकोव समेत 2 बंदूकें भी बरामद हुई हैं। अमरीकी पुलिस का दावा।
ट्रंप एक ही वक्त में अमन की बात करते हैं और धमकियां भी देते हैं। अमेरिका के साथ जोहरी मुज़ाकरात जारी रखेंगे, धमकियों से खौफज़दा नहीं, जंग नहीं चाहते लेकिन जायज हुकूक से पीछे नहीं हटेंगे। ईरानी सदर का ऐलान। अमेरिका में बगुलों और तूफान ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 27 अफराद हलाक। घरों, सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। 5000 से ज्यादा इमारतें मुतासिर। 3 लाख अफराद बिजली से महरूम हो गए। मुल्क भर में सूरज आग बरसाता रहा। चिलचिलाती धूप ने शहरियों के पसीने छुड़ा दिए। फैसलाबाद में हीट वेव से कराची का 60 साला शख्स चल बसा। रहीम यार खान में दर्जा हरारत 46 डिग्री को छूते ही सड़कें और बाजार वीरान। कराची में भी गर्मी जोबन पर। मुल्तान में शदीद गर्मी और हीट वेव के बाइस गैस्ट्रो के मरीजों में इजाफा। 24 घंटे के दौरान दर्जनों मरीज अस्पताल लाए गए। निश्तर अस्पताल में 55, चिल्ड्रन अस्पताल में 33 और शहबाज शरीफ अस्पताल में 19 मरीज जेर इलाज। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को गैर मयारी मशरूबात से परहेज का मशवरा दे दिया। PSL 10 के सनसनीखेज मैच में कोयटा ने मुल्तान सुल्तान्स को 2 विकेटों से हरा दिया। 186 रन का हदफ आखिरी गेंद पर अबूर हुआ। हसन नवाज ने छक्का लगाकर कोयटा को फतह दिला दी। रावलपिंडी में बारिश के बाइस लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच ताखीर का शिकार। अहम मैच का टॉस भी ना हो सका। बारिश के बाद स्टेडियम की पिच और अतराफ को कवर्स से ढांप दिया गया। इंग्लिश क्लब क्रिस्टल पैलेस पाकिस्तानी को पैमा सिरबाज खान का नया कारनामा। दुनिया की 8000 मीटर से बुलंद तमाम चोटियां इजाफी ऑक्सीजन के बगैर चोटी सर करके नया रिकॉर्ड बना दिया। सिरबाज खान ने गुज़िश्ता बरस तमाम 14 बुलंद चोटियां सर करने का एजाज भी अपने नाम किया। इंग्लिश क्लब क्रिस्टल पैलेस ने FA कप का टाइटल जीत लिया। फाइनल में मैनचेस्टर यूनाइटेड को जबरदस्त मुकाबले के बाद 1-0 से शिकस्त दे दी। क्रिकेट हीरो शाहिद आफरीदी का कंट्रोल लाइन पर वादी लीपा का दौरा। यादगार शोहदा पर हाजिरी देकर फूलों की चादर चढ़ाई। कश्मीर के लोग प्यार, मोहब्बत और अमन वाले हैं। भारतीय जारियत में पाक फौज के साथ खड़े रहे। शाहिद आफरीदी का आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर में मुजालिम बंद कराने का मुतालबा। मक्कार दुश्मन से जंग में पाकिस्तान की फतह थिएटर का भी मौजू बन गए। फिजाओं के बादशाह के नाम से लाहौर में ड्रामा पेश। पाक चाइना दोस्ती को भी खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया।